इस साल चीजें ठीक हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि इस आत्मविश्वास के बाद जब आप लोग उतरेंगे अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ तो चीजें और बेहतर होंगी। एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। एक शायर ने बड़ी गहरी बात की, मेरे ख्याल से साहिर ने शायद कहा, ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से, हम अपनी नजर से देखें। अपनी नजर बनाने के लिए, अपनी नजर का मतलब ये नहीं कि बचपन की नजर से देख रहे हैं, मैच्योर तो होना पड़ेगा ना, नजर को पैना तो बनाना पड़ेगा ना। बशीर बद्र का जिक्र किया अमृत ने। बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखें तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो शेर बच्चों को बोलता हूँ, तैयारी शुरू करने से पहले कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं पे, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊँगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी भाई। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। और एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। ये तो खुद से मुलाकात करने का समय है। कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगाए? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी मुझे छिपाना नहीं आता, अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते। सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। क्या होगा दुनिया को जीत लूंगा? बेवकूफ़ी के बिना बात के, इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को मरवा दिया बिना बात के। और उस पर एक गजल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, आली मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे, अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। गालिब कह गए हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। इससे दिल खुश रहेगा। आप कह सकते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ तो ये तो हुआ कम से कम, लेकिन आपने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, अगर वो नहीं हुआ तो ये तो मानना ही चाहिए कि कम से कम उस पॉइंट पर तो विफल हुए ही है ना। सेकेंडरी सफलता मिल गई, वो अलग बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपनी हालत का खुद नहीं एहसास मुझे, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं।